हेलो। हाँ भाई, साइड इनकम जनरेट करनी है, 12th खत्म हो गया है। साइड इनकम जनरेट करनी है? हाँ। अच्छा, कॉलेज भी खत्म हो गया इसलिए। कॉलेज खत्म हो गया, ओके। ठीक है चल भाई, कुछ रास्ता हो तो बताना। साइड इनकम जनरेट करनी है मेरे दोस्त को। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट उसका 12th खत्म हुआ है। द मोस्ट यूजलेस थिंग यू कैन एवर डू इज 12th के बाद तुम साइड इनकम जनरेट करने के बारे में सोच रहे हो। साइड इनकम लूजर्स के लिए होती है। तुम्हारा अभी जस्ट अगर 12th खत्म हुआ है, तुमको कुछ पैसे कमाने हैं, तो तुम साइड इनकम के बारे में सोच रहे हो। तुमको एक चीज़ मन में बिठा लेनी है कि जो साइड इनकम है वो हमेशा तुम्हारी मेन इनकम से लो होती है। एंड तुम्हारी मेन इनकम क्या है? 0। तो साइड इनकम तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? 10 लाख रुपए। तुम कॉलेज जा रहे हो एंड कॉलेज जाके तुम जब भी ग्रेजुएट हो गए तो तुम्हारी सैलरी मैक्स टू मैक्स लगेगी स्टार्टिंग 20,000। एंड साइड इनकम हमेशा मेन इनकम से लो होती है। तो चलो तुम्हारी फ्यूचर की भी हम मेन इनकम मान के चले ना, तो उससे भी लो साइड इनकम कितनी मान रहे हो तुम? 5,000 तुमको कमाने हैं। क्यों कमाने हैं? दोस्तों की पार्टी में जाना है, पार्टी में जाके दोस्तों के लिए बर्थडे गिफ्ट्स खरीदने हैं। इतना पैसा तुमको कमाना है, इतना पैसा तुमको कमाना है तो मजदूरी कर लो। साइड इनकम इज फॉर लूजर्स। वी ओनली फोकस ऑन मेन इनकम। मेरा 11th खत्म हुआ, मेरा 12th खत्म हुआ, मैं कॉलेज में आया, मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, मेरे को किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ फोकस कर रहा हूँ अपनी मेन इनकम जनरेट करने में, और तुम फोकस कर रहे हो अपनी साइड इनकम जनरेट करने में। तो तुम मुझसे आगे, मेरे जैसे लोगों के आगे कैसे निकलोगे? हम लोग, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स जो सपोर्ट करते हैं, साथ में हम पैसे कमाते हैं, साथ में आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। और तुम जिनके फ्रेंड्स सिर्फ पार्टी करते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं, तुम्हारे साथ आइडियाज़ डिस्कस नहीं करते, गॉसिप डिस्कस करते हैं लोगों की, और तुम सोचते हो कि तुम आगे निकलोगे हमसे। कैसे? सिर्फ यही चीज़ करके। लेकिन मैं आता हूँ यूट्यूब चैनल पे, सिखाता हूँ कि ये चीज़ से तुम पैसा कमा सकते हो। ये चीज़ से मतलब क्या? मैं क्या करता हूँ? ट्रेडिंग करता हूँ और SMMA करता हूँ। SMMA क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। मैं और मेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं? सोशल मीडिया पेजेस हैंडल करते हैं क्लाइंट्स के। हम उनसे चार्ज करते हैं 40,000 पर क्लाइंट से, और हमारे अभी 10 क्लाइंट रनिंग है। तो आई डोंट थिंक मेरे को तुमको कैलकुलेट करके प्रॉपर इनकम बतानी पड़ेगी, बिकॉज इतना तुम स्मार्ट हो, इतना तो तुमको मैथ्स आता है कि तुम कैलकुलेट कर लोगे। अगर हम पर क्लाइंट से 40,000 लेते हैं तो हमारे अभी 10 क्लाइंट ऑन रनिंग है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम अभी कॉलेज में, मैं तुमको सेम चीज़ सिखाता हूँ ताकि तुम भी ये जो स्लेवरी है वो उससे एस्केप कर सको। तो तुम बोलते हो सर हाँ सीखना तो है, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? क्यों टाइम नहीं है? कॉलेज के होमवर्क करना है, असाइनमेंट लिखना है, पेपर भरने हैं, जो असाइनमेंट वो लोग रद्दी में फेंक देंगे कल, ये करना है तुमको। इसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ पर टाइम स्पेंड करो जिससे मैं पैसे कमा रहा हूँ, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। और कुछ लोगों के पास टाइम है तो क्या बोल रहे हो? हाँ सर टाइम तो है, बट सर फ्री में सिखा दोगे? फ्री? तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? तुम कॉलेज जाते हो, कॉलेज की तुम लाखों फीस भरते हो, जिससे तुम कुछ नहीं सीखते हो। सिर्फ तुमको वो गुलाम बनाते हैं अपना, उसके लिए तुम उनको पैसे देते हो लाख। बट मैं बोल रहा हूँ कि तुम गारंटीड कमाओगे इससे, एंड तुम वर्थ मोर देन लैक्स नॉलेज लोगे उस मेरे कोर्स से। तुम क्या सोचते हो मैं तुमको फ्री में दूँ वो चीज़? भूल जाओ। या तुम ये सोच रहे हो कि स्कैम ना हो जाए? भाई तुम अगर ये सोच रहे हो ना स्कैम ना हो जाए, तो एंटायर स्लेवरी इज वेटिंग फॉर यू। क्यों पता है? 200 रुपये बचाकर ना तुम अमीर हो जाओगे, ना 200 रुपये गंवाकर तुम गरीब बन जाओगे। एंड ये जो रिस्क लेने वाली आदत है ना, यही तुमको आगे बढ़ाएगी। अगर तुमको ये 200 रुपये इन्वेस्ट करना रिस्क लग रहे हैं ना, जो कि जाहिर सी बात है लगेंगे रिस्क, तो उसका सिंपल आंसर ये है, तुम लोग को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। और ट्रस्ट होगा भी कैसे? मैं तो पहली बार तुमको देख रहा हूँ, तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। लेकिन मेरे को पता है कि तुम लोग के पैसे वेस्ट नहीं जाने वाले, क्योंकि मैं जो वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ अपने SMMA के कोर्स के अंदर, वो वर्थ मोर देन लैक्स है। ठीक है, तुमसे लाखों रुपए छापने वाले हो, तो मेरे हिसाब से वो रिस्क नहीं है। लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से ये रिस्क है, और तुमको ये रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने ये वाला रिस्क लिया ना 200 रुपये वाला, तो तुम कल लाख रुपए वाला रिस्क लोगे, परसों तुम करोड़ रुपए वाला रिस्क लोगे। जिससे क्या होगा? तुम एटलीस्ट तुम्हारे लाइफ में चांसेस होंगे लोगों से अलग कुछ करने में। तुम 99% जो लोग कर रहे हैं वही चीज़ तुम कर रहे हो, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम 99% वाली चीज़ करके तुम वो 1% वाली लाइफ जियोगे? 99% लोग जो चीज़ कर रहे हैं उनका फ्यूचर जो होने वाला है, तुम अगर वो 99% में शामिल हो तो तुम लोग का भी फ्यूचर 99% जैसा ही होने वाला है ना। हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग डिफरेंट फ्यूचर
if you are doing the same work as 99% people are doing. If you do the work that 1% people are doing, then you can expect that you are going to live a life worth more than millionaires. But you are doing the same thing again and again and again, going to college, study, fucking writing some garbage in assignment, and you are expecting to what? To live a billionaire life? Just get out. और जो साइड इनकम वाली चीज़ है वो मिटा दो अपने दिमाग से. साइड इनकम जैसा कुछ नहीं होता है. ओनली फोकस ऑन मेन इनकम. मेन इनकम, अगर तुम्हारे अकाउंट में, तुम क्या सोचते हो अमीर बनने का? अमीर तुमको, तुम्हारे हिसाब से फ्यूचर क्या है कि तुम्हारे अकाउंट में कंसिस्टेंट इनकम आने लगे, यही तुम्हारे हिसाब से फ्यूचर है ना? बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ. मेरे हिसाब से फ्यूचर ये है मेरा कि मेरे को बाय द एज ऑफ 22 बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए चाहिए. अगर मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए होंगे तो मेरे को टेंशन ही नहीं कंसिस्टेंट इनकम की, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो ऑलरेडी 2 करोड़ है. मैं उसको इन्वेस्ट करके बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स दैट नोज अबाउट इन्वेस्टिंग. अगर मेरे को पैसा बनाना आता है तो उन लोग को पैसा मल्टीप्लाई करना आता है. ठीक है, तुमको क्या आता है? ना पैसा बनाना ना मल्टीप्लाई करना. क्या आता है? सर मे आई गो टू टॉयलेट, सर मे आई ड्रिंक वाटर. तुमको ये आता है. इतना ही कहना चाहता हूँ. मैं जो बिजनेस करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, ये तुमको अगर सीखना है, ठीक है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर तुमको ये बिजनेस सीखना है ना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर तुमको मैसेज करना है हाय SMMA. प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत कराना, ठीक है? क्योंकि मेरा टाइम तुम लोग के टाइम से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. क्योंकि मैं अपना पूरा का पूरा वेकिंग आवर्स ना सिर्फ वर्किंग में बिताता हूँ. और तुम अगर मुझे हाय SMMA में मैसेज करते हो तो सिंपल एक कन्वर्सेशन रहने वाली है. मैं तुमको QR कोड भेजूंगा, तुमको 200 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं. मैं तुमको मेरे SMMA का जो बिजनेस मॉडल है उसका तुमको लिंक भेजूंगा. बट अगर तुम्हारे पास इतना भी, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है ना 200 रुपये इन्वेस्ट करने की, तो तुम सिर्फ अपने कॉलेज टीचर्स की बात मानो, एक एवरेज लाइफ जियो एंड नौकर बन के रहो पूरी ज़िंदगी. ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारा नंबर 1 कंसर्न अभी तुम्हारे लाइफ में बैंक अकाउंट में पैसे आना नहीं है ना, एंटायर स्लेवरी इज वेटिंग फॉर यू एंड आई एम नॉट लाइंग. तो एक और बार व्हाट्सएप पर मैसेज करो. क्या मैसेज करना है? हाय SMMA में मैसेज करना है. एंड प्लीज़ वही लोग मैसेज करना जो 200 रुपये सच्ची में इन्वेस्ट कर सके. ठीक है, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं चाहिए. मेरा मैसेज आएगा, मैं तुमको QR कोड भेजूंगा, तुम पैसे ट्रांसफर करोगे 200 रुपीज़, मैं तुमको लिंक भेजूंगा. दैट्स इट. जो मेरा कोर्स है उसमें क्या आपकी जर्नी रही एंड अभी तक आपने कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है टोटल, वो भी इस एज में? एट द एज ऑफ 19 मैंने 30,000 रुपीज़ रेवेन्यू जनरेट किया है. और ये सब कथन सर की वजह से पॉसिबल हो पाया है, उनके कोर्स की वजह से. और इस एज में मैंने 30,000 रुपीज़ में से 20,000 रुपीज़ मेरे मॉम एंड डैड को दिए और ये बहुत हेल्पफुल था. और उन लोग को क्या बोलना चाहोगे जिन्होंने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा एंड प्रोबेबली उन्होंने मेरा प्राइस भी देखा कोर्स का, बट उनको लगा कि 200 रुपीज़ है एंड प्रोबेबली ये स्कैम होगा, तो वो लोग ने बाय नहीं किया? मैं उन लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि 200 रुपीज़ देने के बदले अगर मैं ऑलरेडी जैसे अभी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, तो 200 रुपीज़ देने के बदले अगर मैं 30-40,000 कमा पा रहा हूँ तो ये कोई स्कैम नहीं होगा. और इट्स अ वेरी ग्रेट डिसीजन बाय मी. ऑलवेज. चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे. हाँ, तो भव्य, अभी तक आपने कितना रुपये जनरेट कर लिया है 200 रुपीज़ इन्वेस्ट करके? वो भी आप अभी कॉलेज भी कर रहे हो, तो अभी तक आपने कितना जनरेट कर लिया है? देख लो, 200 रुपीज़ इतना इन्वेस्ट किया था और समथिंग 2,500-3 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में मैंने वापस तो बनाया है. हाँ, और फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट विच इज इन फर्स्ट ईयर इज वेरी ग्रेट अमाउंट. कहीं से तो स्टार्ट होगा ना आपका. यस. हाँ, तो गणेश, आपका क्या रिव्यू है मेरे कोर्स के बारे में? लाइक आप तो पहले 9 to 5 ही करते थे, तो अभी आपका करंट स्टेटस क्या चल रहा है, अगर आप बताना चाहो तो? कथन सर, आपका 200 रुपीज़ का कोर्स लेकर मैंने ऑलरेडी अपने 9 to 5 जॉब से डबल इनकम जनरेट कर रही है पिछले मंथ. 9 to 5 जॉब भी मैंने अपनी क्विट कर दी. कॉन्ग्रेचुलेशन गणेश, बस इसी तरह आगे बढ़ते जाना. ठीक है, हैव अ ग्रेट डे. हाँ, तो मीत, आपने कौन कौन सी स्किल्स सीख ली मेरा कोर्स लेने के बाद? लाइक आपने मेरा कोर्स 1 मंथ पहले लिया था आई गेस. आपने कौन कौन सी स्किल्स सीख ली है? तो एट प्रेजेंट मैंने मार्केटिंग एंड सेल्स स्किल्स सीखे आपके कोर्स के थ्रू. और एट द मोमेंट आपने कितने पैसे जनरेट कर लिए मेरे कोर्स एंड जो चीज़ें मैंने सिखाई उसके थ्रू? एट द मोमेंट मैंने 40,000 to 50,000 जनरेट कर लिए हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स. एंड वो भी बहुत कम एज में, एट जस्ट 19. हाँ, वो तो है. सो थैंक यू कथन सर फॉर ऑल दिस स्टफ. चलो, थैंक यू मीत, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड होपफुली. Thank you Kathan who approached me on WhatsApp. Thank you Kathan sir for all this stuff. Thank you Kathan sir.